ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेट योर सेरेब्रम। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डील करने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी है और वो फिज़िक्स में ज़्यादा काम आता है। तो बेसिकली हम लोग आज के क्लास को फिज़िक्स को ही डेडिकेट करते हैं। आज का क्लास हम लोग जो देखने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग आज जो जनरल डिस्कशन करेंगे वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर हमारा क्लास चलेगा। स्पीड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, डिस्टेंस के बारे में भी सुना होगा और टाइम के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। What do you mean by speed and distance and the time? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्लास होने वाला है बेसिकली क्लास 10th के लिए होने वाला है। ओके, क्लास 10th वालों को ये ज़्यादा काम आने वाला है। 9th एंड 10th को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। 9 वाले बच्चे और क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, इतनी सारी चीज़ें इस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ स्कूल्स में भी नहीं बताया जाता है। ओके, एंड आई गारंटी दैट, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोगों को स्कूल में भी नहीं बताया जाता है। जिस डिटेल में मैं अब बात करने वाला हूँ, मैं तो ज़्यादा क्लास को लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन जिस वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा मैं गारंटी लेता हूँ आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा, क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने अपने फिज़िक्स टीचर से पूछा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जब मैंने अपने फिज़िक्स टीचर से पूछा था अपने स्कूल में कि सर ये किस तरह से इसका सीक्वेंस को इसको कैसे आप कन्वर्जन चेंज किए, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं भी शायद उन्हें नहीं आता हो, मैं किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट। शायद हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, तो फ्यूचर से रिलेटेड बात है, इस चीज़ को छुपाना बहुत ही गलत बात है। जो है खुल के बोलना चाहिए, और मैं बोलता हूँ बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारा चीज़ नहीं आता है। तो मेरा मानना ये है, जो चीज़ आपको नहीं आता है आप उसके ऊपर डिस्कशंस मत करिए। जो चीज़ आपको नहीं आता है आप उसके ऊपर बच्चों को मत बताइए। आप पहले खुद स्टडी कीजिए और फिर खुद बताइए। हो सकता है ऐसा, नोबडी इज़ जीनियस। हर कोई अगर सोचे कि हर वो जीनियस है, वो जीनियस नहीं है। हर एक इंसान जीनियस है, लेकिन हर एक इंसान जीनियस नहीं भी है। इवन मुझे भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है। तो अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछता है, अगर मुझे उसका जवाब नहीं पता होता तो मैं उसे घुमा फिरा के जवाब नहीं देता हूँ। मैं डायरेक्टली उसके सामने कहता हूँ मुझे नहीं पता, मैं स्टडी करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर एक इंसान को हर एक चीज़ पता हो। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो खैर लीव दैट, वो एक अलग सा चीज़ है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्पीड, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड क्या है, तो मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज स्पीड? स्पीड ये एक ऐसा तरीका है। स्पीड से आप बता सकते हैं कि कोई जो बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ज़्यादा फास्ट है या ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो स्पीड से आप सेंस कर सकते हैं, स्पीड से आप पता लगा सकते हैं कि किसी बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में है या स्लो रफ्तार में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोड के साइड में खड़े हैं और एक कार वहाँ से जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा उसके स्पीड को देख करके, उसके मूवमेंट को देख करके कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल कम टाइम में कर रहा है या डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा टाइम में कर रहा है। ओके, तो और ये हो गया आपको टाइम। टाइम क्या है? टाइम के ऊपर अगर बात की जाए तो टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो घड़ी जिस चीज़ को मेज़र करता है उसी को टाइम कहते हैं हम लोग, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इन सबको अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में अगर हम लोगों को इन सब का न्यूमेरिकल्स आता है तो हम लोगों को इस पर फॉर्मूलाज वगैरह पे डील करना पड़ता है। तो आइए हम लोग इन सब चीज़ों का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीड की बारी आती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये सब जो टर्म है ना, ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपको एक का फॉर्मूला पता होगा, ऑटोमेटिकली आपको तीनों का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक से आप तीनों को डिराइव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। बिल्कुल शॉर्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन भी आप लिख सकते हैं कि कितना समय लगा कितना दूरी तक जाने के लिए, वही स्पीड है। ठीक है, तो अगर आपको ये आपको स्पीड का फॉर्मूला पता चलिए। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये है स्पीड का फॉर्मूला। अगर आपको स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप इस चीज़ का फॉर्मूला वहाँ डालेंगे, स्पीड। नाउ अब बात आती है डिस्टेंस की। अब आप देखिए डिस्टेंस, अब अगर हम लोग इस टर्म को इधर लेके आए, ओके, डिस्टेंस इक्वल टू, अगर डिस्टेंस का जगह खाली हुआ
ठीक है। अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है, डिस्टेंस का जगह खाली हो रहा है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये आ गया आपको दूसरा फॉर्मूला। ओके, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइम की तरफ। ठीक है, अगर हम लोग को टाइम निकालने के लिए कहा जाए तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, स्पीड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा, और स्पीड अगर हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये टाइम का तो और भी ईजी है। अगर टाइम को हम लोग बाहर लेके चले जाते हैं, मतलब टाइम को हम लोग इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले से हम लोग टाइम को यहाँ अगर लेके आ जाते हैं तो हम लोगों के पास टाइम की जगह में जगह खाली हो गया, तो ये स्पीड उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि ये जगह खाली हो गया। किसका जगह खाली हो गया, टाइम को हम लोग बाहर लेके गए, यहाँ लेके आए इस टर्म में, ये तीसरा फॉर्मूला है, ये बाहर लेके आए तो स्पीड इस टाइम की जगह को ले लेगा। ठीक है, और डिस्टेंस ऊपर में रहेगा ही। ठीक, तो आई होप कि ये तीनों का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। ये है स्पीड का फॉर्मूला, पता ही है, ये एक नंबर फॉर्मूला, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। आई डोंट थिंक ये कोई रॉकेट साइंस है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, द स्पीड फाइंड द, यहाँ पे फाइंड लिखना मैं भूल गया, तो सॉरी है यहाँ पे, द 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, देन ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको कार का स्पीड निकालना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये इस पॉइंट को आपको नोट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों को स्पीड निकालने के लिए कह रहा है कार का, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड में कह रहा है। ठीक है, नॉट इन किलोमीटर पर आवर और नॉट इन किलोमीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ नहीं कह रहा है। हम लोग को यहाँ कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इस चीज़ को हम लोग को कन्वर्ट करना है, ध्यान से कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता, बस एक फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। जो स्पीड होता है हमारा, ओके, स्पीड, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कि बॉडी मूवमेंट तो कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रही है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को पता हो। लेकिन वेलोसिटी में हम लोगों के पास डायरेक्शन होता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो स्पीड जो हो गया, स्पीड और वेलोसिटी में बस यही डिफरेंस है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन, ये है वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया कि स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ओके, या डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि स्पीड में बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट राइट जिधर भी हो। ठीक है, नहीं पता हमें। लेकिन वेलोसिटी, इन केस ऑफ वेलोसिटी हम लोग को पता है कि वेलोसिटी के केस में हम लोग को डायरेक्शन इसका मालूम होगा। तो खैर, इस चीज़ को आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आप लोगों को स्कूल में नहीं बताया जाता होगा, और मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस एक कार है जो कि ट्रेवल करती है 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ दैट कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में उस कार का स्पीड पता करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को क्वेश्चन से तो ये बात पता चल गया कि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। स्पीड, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया अभी, डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। तो स्पीड हम लोगों को पता नहीं है, तो स्पीड तो यहाँ हम लोग एज इट इज़ स्पीड ही लिख देंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही सीक्वेंस है, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे जिसको निकालना है। अब डिस्टेंस, हम लोग को डिस्टेंस पता है 3 किलोमीटर्स। ठीक है, 3 किलोमीटर से, और टाइम भी पता है 5 मिनट्स। तो आप बोलेंगे सर इसमें और क्या झमेला है, बस बैठाएंगे फॉर्मूला में और काम हो गया। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हम लोग को निकालने बोल रहा है, लेकिन जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर और जो ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ किलोमीटर में। तो एट फर्स्ट हम लोग को इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप इस चीज़ को चेंज करेंगे तब आपको ये सारा चीज़ ईजी हो जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे वही मैं आप लोगों को अभी इसका सीक्वेंस बताने वाला हूँ। ये जो 3 किलोमीटर है, 3
किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू, अच्छा 1 मीटर में, अब मैं आप लोगों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के चीज़ बता रहा हूँ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये तो आप लोगों को पता होगा, 1000 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो अब बताइए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इस 3 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, 3000 मीटर। 3 किलोमीटर में कितना मीटर, 3000 मीटर। कैसे हुआ 3000 मीटर, क्योंकि आप कहेंगे सर अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वो तो 3 किलोमीटर में ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 को 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3000 मीटर। इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, इसी से ये वैल्यू हम लोग को मिली। ठीक है, तो बस एज इट, ये कितना इजी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सेंटीमीटर में लाना है। देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर से हम लोग एक यूनिट नीचे किए। ठीक है, जब नीचे करेंगे तो किलोमीटर से छोटा क्या होता है, मीटर होता है, मीटर में चेंज कर लिए। अब मीटर से छोटा क्या होता है, मीटर से छोटा होता है ना सेंटीमीटर, या बड़ा होता है, ऑब्वियसली छोटा होता है। तो अब हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 1 मीटर से, अगर मीटर से हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 3 मल्टीप्लाई, पहले मीटर में चेंज किए थे, कितना हुआ था 3000, तो 3000 को लिख देंगे, ये मीटर में है। अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 2 0 यहाँ इंक्लूड हो गया। ठीक है, 3 और 2 5। तो अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो अब हम लोगों को अपना हम लोगों को अपना डिस्टेंस पता चल गया कि आप सेंटीमीटर में लोग निकाल चुके हैं। टाइम को क्या करेंगे, टाइम को अगर हम लोगों को सेकंड में चेंज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम को अगर हम लोगों को सेकंड में चेंज करना है तो उसको अब हम लोग देखो क्या करते हैं। देखो टाइम है किस में दिया हुआ है, 5 मिनट्स में दिया हुआ है। ओके, 5 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस 5 को जो मिनट में है, क्योंकि ये भी मिनट में था, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 60 सेकेंड से। ठीक है, तो 5 का टेबल 60 टाइम्स या 60 का टेबल 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों को सेकंड भी मिल गया, मिनट को हम लोग चेंज किए, तो 5 मिनट्स को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। और 3 किलोमीटर्स को अगर हम लोग किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, 3 लाख सेंटीमीटर। अब हम लोगों को अपना यूनिट मिल गया, बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को, ये जो कन्वर्जन बताया ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ इतना डिटेल में आपको किसी स्कूल, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेडिशन है। बस बच्चे को रटा रटाए चीज़ पढ़ा दो और उसके बाद बच्चे अपना समझे क्या करना है। लेकिन देखिए ये जो कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द कन्वर्जन। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है, जब बच्चों को ये समझाया नहीं जाता, ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी काफ़ी दिन तक ये प्रॉब्लम हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या, कैसे इसको कन्वर्ट किया गया, कैसे इसका यूनिट कन्वर्जन कैसे निकाला गया, पता नहीं, टीचर्स बताते ही नहीं थे। तो मुझे भी ये सारा चीज़ में दिक्कत होता था। बाद में तो मुझे कोई ऐसा मिल गया, कोई ऐसे टीचर्स मिल गए जो कि मुझे ये सारा चीज़ सॉल्व कर दिए, लेकिन सबको मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको यहीं से क्लास 9 में ही, 10 में इसको ख़त्म कर दिया जाए। डिस्टेंस कितना है, अब हम लोग डिस्टेंस को ले लेंगे। ओके, 3 lakhs, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 ये आ गया। और टाइम, इसके नीचे क्या देना है हम लोगों को, टाइम देना है। टाइम कितना निकाले थे हम लोग, टाइम निकाले थे 300। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ से आप लोग नोट करिए। इसको सॉल्व करने का भी तरीका बहुत इजी है, बहुत ही आसान टेक्निक है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नीचे से 2 0 कैंसिल, नीचे से ऊपर से 2 0 कैंसिल, कंप्लीट हो गया। अब आपको मिल गया, यहाँ पे स्पीड लिख देंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल ईजी प्रोसेस बता रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। यहाँ पे 3 कितना 0 बचा, यानी कि 3000 हो गया, ये डिवाइड दे देंगे इसको 3 से। अब इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे, जिनको नहीं आता डायरेक्टली यहाँ से भी कट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता मैं उसके लिए बिल्कुल ईजी करके बता देता हूँ डिवाइड करके। अब यहाँ पे 3000 आ गया। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3,
ये माइनस करेंगे, कट गया, ठीक है। ये जो 3 0 यहाँ आया, ये 3 0 स्प्लिट यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि हम लोगों के पास स्पीड कितना मिल गया, स्पीड हम लोग का आंसर आ गया। ये वाला हम लोग का आंसर हो गया, इधर वाला जो पार्ट होता है वो आंसर माना जाता है। तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। किस में चेंज करना था, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो आई होप, तो स्पीड कार का कितना है, कितना कवर किया, कितना सेंटीमीटर पर सेकंड कवर किया, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड कवर किया, ठीक है। तो आई होप कि आज का कंफ्यूजन आप लोगों का सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन आज क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों को ये बहुत बर्डन लगता होगा, लेकिन आई होप कि आज ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछिए। और एक दिन मैं आप लोगों को कन्वर्जन यूनिट्स पढ़ा दूंगा, अलग से एक क्लास आएगा कन्वर्जन यूनिट्स का, उसमें आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बिल्कुल इन्जॉयफुल लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं आपके, फ्रेंड सर्कल हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी शेयर करना है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक लाइक करें, लाइक आप लोग नहीं करते यार, लाइक करो कम से कम, वीडियो आगे बढ़ेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।